Hello, friends. Uh, Welcome back again. We are going to start the new session again. So, very good morning to you all, and we're going to start our next topic, that is the computer network. The computer network is very huge. Okay, computer network has a different subject in engineering and other departments also. Okay. Uh, you require a huge knowledge of network when you're doing the computer networking, but it is no need of now. But to understand many concepts, sorry for the interrupt, because there's a phone, my phone was ringing, and that was the problematic situation that's happening over there. It's okay, no problem. Because you don't have need right now to understand what is actually the computer network is, and but for the information sake, and in forward world or in future, you require to know about networking, because it has a raw information, not whole, but everything is very short. Okay, you just need to know what is network, actually how it's going to work. Okay, इन केस अगर कोई सिचुएशन आपको आती है आगे चल के कि आई नीड अ नेटवर्किंग इन माय ऑफिस और इन माय firm, in my organization, then which kind of network you just need to prefer to establish in your company. Okay, that you just need to know. So for that information sake, this is inserted in your syllabus. So we will going to start इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग द डेटा एंड हैविंग द कम्युनिकेशन बिटवीन देम. ओके, इसके अंदर सारे कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर हैं सबको हम शेयर कर सकते हैं. हालांकि जो प्राइमरी हार्डवेयर है उनको छोड़ के, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब जो भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हम उसको कंप्यूटर को शेयर करते हैं. वैसे बेसिकली हम शेयर क्यों करते हैं कोई भी चीज़ को, हमें पता है कि अलग अलग चीज़ को अगर हम देंगे सबको तो कॉस्टिंग बढ़ जाता है. सबसे पहला ये इशू है. ओके, कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने से हमारा कॉस्टिंग कम हो जाता है. ओके, अगेन सबको इतना यूज़ नहीं होता है उस चीज़ का, फुल यूटिलाइज वो चीज़ ही नहीं यूज़ होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर, एक बंदा दिन में सिर्फ 2 या 3 प्रिंट आउट निकालता है, तो प्रिंटर वैसे भी पड़े पड़े सड़ जाएगा. ठीक है, और एक कंप्यूटर, तो इससे अच्छा उसको शेयर कर दो. शेयर करने के बाद में वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, उसके बाद में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. अभी शेयर तो हम करते हैं. ओके, शेयर तो हम डेटा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ठीक है, इट्स ओके, शेयर करना से हमारा कॉस्टिंग कम हो जाता है. तो ठीक है, हम शेयर किस किस तरीके से करते हैं. शेयर करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर में से कोई फाइल लेनी है, दूसरे कंप्यूटर में डालनी है, तो हमें एक थर्ड डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. मगर ये यहाँ पे कैसा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम फटाफट अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं. क्योंकि हर इंसान के पास वो हर एक चीज़ नहीं होती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं से उसको लेनी पड़ती है. ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब आप इस उदाहरण को समझ सकते हो. लकड़ी का भारा जो होता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर उसको अगर बांट दो ना तो उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, so that's kind of situation is happening in the computer network. So that's why computer network is very must essential and need to know everything about it. Maximum information you just need to understand. Okay, but at the situation sake you just need to understand the basic information also, it is work out. Okay, so we are going to take our forward step towards the types of networks. Okay, so the first type is local area network.
Okay, the local area network is a geographical area uh, which has a small size, limited few kilometers, and are privately owned. Okay, मतलब छोटा सा एरिया में 10-12 कंप्यूटर्स हो, 20-25 कंप्यूटर्स हो, 40-50 कंप्यूटर्स हो, 100-150 कंप्यूटर्स हो, उनको अगर एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में अगर हम उसको कवर करना चाहते हैं, सो द लैन इज़ वेरी सफिशिएंट एंड बेस्ट सोल्यूशन फॉर अस. ओके, अगर हम स्विच राउटर्स इसको कनेक्ट कर दें तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है लैन के अंदर काम करना. ठीक है, बेसिकली ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, होम, हॉस्पिटल, स्कूल्स के लिए बहुत बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी है, मिनिमाइज नॉइज, मतलब इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ज़बरदस्त है, इसका स्पीड के मामले में बहुत अच्छा है. लैन इज़ ईजी टू सेटअप, ईजी होता है सेटअप करना, ज़्यादा पैसे नहीं लगते. डेटा ट्रांसमिट इज़ वेरी फास्ट, rate of numbers of computers data transmit is very fast rate as the numbers of computer linked are limited. ठीक है, इसके अंदर बहुत कम कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं, इसके लिए डेटा मैंने पहले बोला कि आपको ये बहुत फास्ट होता है. ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव भी होता है, हार्डवेयर भी बहुत कम लगती है इसको. ठीक है, ओवरऑल इसका कॉस्टिंग कम होता है, मगर इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत कम जगह तक जाता है. ओके, बहुत कम जगह के लिए होता है. इससे बड़ा होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक पूरे गांव को कवर करता है. ठीक है, इसका कॉस्टिंग भी हाई होता है. इसको कोई एक बंदा बैठाने के लिए तो उसकी काफ़ी तगड़ी पहुंच होनी चाहिए. पहुंच बोले तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, द मैन इज़ द लार्जर एरिया नेटवर्क देन द लैन. लैन से बड़ा है ये लोकल एरिया, ये मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर होता है. लार्जर जियोग्राफिकल एरिया यूज़ करता है, ISP भी लगता है इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगता है. ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे MCN होगा, MCN पता होगा सबको, महासिद्ध केबल नेटवर्क्स. सो उनके पास वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क चलाते हैं. ठीक है, वो लैन नहीं चलाते, एक मैन चलाते हैं वो. ठीक है, मतलब उनको भी शायद इस बात का पता नहीं होगा, मगर वो जो नेटवर्किंग लेते हैं सबके घर में, सबके कॉलेज में, स्कूल में, वो वहाँ पे सब ट्रैफिक वहाँ पे जमा होता है. जो जिन लोगों ने नेटवर्क कनेक्शन वहाँ से लिया है वहाँ पे ट्रैफिक जमा होता है पूरा का पूरा. ठीक है, जिन्होंने उनसे कनेक्शन लिया हुआ है, जिन्होंने BSNL ऑफिस से कनेक्शन लिया, सबका सब डेटा जो है ना वो वहाँ पे, जैसे BSNL भी एक लैन चलाता है. ठीक है, मैन चलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क चलाता है. ओके, ये शहर के लिए भी होता है, एक मतलब एक तालुका प्लेस के लिए भी होता है. ठीक है, जहाँ क्योंकि अभी देखो यहाँ से BSNL का एक्सचेंज हम जलगा जामुन में शुरू तो कर रहे हैं. ठीक है, मगर हमें अगर ये एक्सचेंज हमें पिंपलगांव काड़े या इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस exchange at the Khandvi also, and Sungao and Asalgaon. These are the small villages. We can start over there also, but from Jalgaon वो केबल वहाँ तक जाती है. ओके, from the Jalgaon the cable is going to the Asalgaon main cable, and then the second cable is going for Khandvi and etc. ओके, तो वहाँ पे भी छोटे मोटे टावर्स होते हैं, BSNL या आइडिया या कोलाबरेटेड टावर्स रहते हैं. सो वो अपनी अपनी रेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एग्जाम्पल ऑफ मैन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन. सॉरी, देखो जो मैंने बताया अभी वो यहाँ पे बताया गया है, TVCT एरिया नेटवर्क वगैरह. ठीक है, उससे भी बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि जियो वगैरह जो फाइबर्स यूज़ करते हैं ना, तो उनके पास होता है. वाइड एरिया नेटवर्क इस कवर्स द मैक्सिमम एरिया. ओके, जियोग्राफिकल एरिया बोले तो एक पूरे वर्ल्ड को भी हम एक वैन भी कह सकते हैं, एक इंटरनेट. इसका सिंपल एग्जांपल है आपका इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट इज़ एन एप्लीकेशन एक्चुअली, एप्लीकेशन ऑफ वैन, मगर उसका जो मतलब उसका टेक्निकल नेम वैन है और उसका जो एप्लीकेशन है उसका नेम इंटरनेट है. ठीक है, मतलब बोले तो यहाँ पे वैन का यूज़ करके हम इंटरनेट को चलाते हैं.
वैन नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। वैन अभी ये दो देशों के बीच में भी होता है या दो राज्यों के बीच में भी होता है, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जियो की जो लाइन्स होती है वो यूरोप तक क्लियर है, ठीक है, तो जियो ने डाली हुई है। यहाँ तक कि चेन्नई से लेकर के इंडोनेशिया मलेशिया तक भी इसकी लाइन्स फैली हुई है, अंडर वाटर केबल उन्होंने डाली हुई है। सो दैट्स वाई द वैन इट्स वर्किंग लाइक दैट। मतलब वहाँ से आने वाला ट्रैफिक सीधा यहाँ पे आएगा। सिंपली ये एक हाईवे और एक पाथ है, ओके। जैसे अगर मैंने यूरोप तक सीधा केबलिंग करी हुई है तो यूरोप में जितना भी डेटा आएगा, जितना डेटा ट्रैफिक आएगा वो सीधा इंडिया में भी घुसेगा, इंडिया में सीधा आ सकता है, ठीक है। चाइना में भी अगर उसको जाना है तो जा सकता है। नहीं तो पहले कैसा होता था, वो सीधा जापान तक चला जाता था डेटा पूरा, अमेरिका से सीधा जापान तक चला जाता था, जापान से सीधा चाइना में आता था, चाइना से फिर इंडिया में आता था, इतना घूम फिर के आता था, ठीक है। यूरोप से भी वैसा ही डेटा यूरोप से अमेरिका जाता था, अमेरिका से जापान जाता था, जापान से इंडिया में आता था। इतना घूम के जाने से बेटर है उन्होंने इंडिया से सीधा यूरोप तक का कनेक्शन बना लिया। अभी अमेरिका से इंडिया में आने के लिए भी पहले यूरोप में जाना पड़ता था, ओके, सॉरी जापान जाना पड़ता है, जापान से इधर आना। अभी यूरोप से सीधा यहाँ पे डेटा आ सकता है, ओके। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर द टेक्नोलॉजी हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड जो है जीबीपीएस में होती है, ठीक है। इसकी स्पीड एमबीपीएस में होती ही नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा, जीबीपीएस में भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। एक एक कोर में 10-10 जीबीपीएस की स्पीड होती है, ओके। अभी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीडियम इज यूज फॉर द वैन इज टेलीफोन नेटवर्क एंड सैटेलाइट लिंक, ओके। टेलीफोन नेटवर्क भी यूज़ करते हैं और सैटेलाइट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट लिंक जो होता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है न इसके वैन की स्पीड से, ओके। मगर उसके सैटेलाइट लिंक से जुड़ने के बाद में उसका कनेक्शन जल्दी ब्रेक नहीं होता है और स्पीड कांस्टेंट रहता है किसी भी सिचुएशन में। सो दैट्स वाई सैटेलाइट लिंक इज़ वेरी रेयर टू यूज़, ओके। थोड़ी स्पीड से कम होती है मगर सिक्योर्ड होती है और कभी भी टूटती नहीं है, ठीक है। दुनिया के किसी भी रेंज में आप इसकी सैटेलाइट की लिंक को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमोगे तो वहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क्स नहीं पहुँच पाते, ओके, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, मगर सैटेलाइट लिंक पहुँच सकती है। सैटेलाइट अगर उसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर आ गया सैटेलाइट लिंक, या सैटेलाइट को वहाँ पे लाया गया है, कोई भी सैटेलाइट वहाँ से गुजर रहा है तो उसकी लिंक को पकड़ के हम उसको सीधा वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है अभी, ठीक है, इट्स ओके। ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड द नॉइज एरर ट्रेंड्स टू मोर इन अ वैन, ओके। ट्रांसमिशन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से नॉइज़ एरर ट्रेंड्स में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सैटेलाइट लिंक्स में नहीं होता है मगर यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा होता है, ये लैन के अंदर, सॉरी वैन के अंदर, क्योंकि काफ़ी हद तक उसको रिपीटर ही नहीं मिलता उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में। वहाँ पे सिग्नल्स को डैमेज हो जाते हैं, सिग्नल डेटा पहुँच भी पाता है नहीं तो नहीं भी पहुँच पाता है मोस्ट ऑफ टाइम। हालांकि फाइबर ऑप्टिक्स को कोई भी रिपीटर की ज़रूरत नहीं होती है, मगर रिपीटर की ज़रूरत तो होती नहीं है, मगर फिर भी अगर उसके सिग्नल अगर लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। The network architecture is design of a computer network. It is a framework for the specification of the network physical component and their functional organization and configuration. छोड़ो, नहीं समझ में आया इसको छोड़ दो। Two of the most widely used network architecture are the peer-to-peer and client server, ठीक है। अब गाइस देखो कैसा होता है, नेटवर्क तो हमें समझ में आ चुका है कि लैन, मैन, वैन 3 टाइप के नेटवर्क रहते हैं, जिसके अंदर लैन सबसे छोटा होता है, छोटे से एरिया के लिए होता है, मैन उससे थोड़ा बड़ा होता है कि जो शहर के लिए होता है, और तीसरा होता है वैन होता है कि जो सबसे बड़ा होता है। कंपैरेटिवली लैन की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, मैन की स्पीड बहुत कम रहती है और उससे भी कम वैन की स्पीड रहती है।
कॉस्टिंग लैन की बहुत कम रहती है, मैन की ज़्यादा रहती है, और वैन की उससे भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, फॉल्ट ऑकर होने का चांसेस सबसे कम जो होता है वो लैन में होता है, उससे फिर बाद में मैन में होता है, और उससे ज़्यादा फॉल्ट ऑकर होने की चांसेस वैन में सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा रहता है इसकी वजह से। इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी है। ओके, मगर ये नेटवर्किंग करने के लिए कौन कौन से आर्किटेक्चर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली गाइस दो टाइप के ही होते हैं, सबसे पहला पीयर टू पीयर होता है, दूसरा क्लाइंट सर्वर। अगर छोटे मोटे नेटवर्क रहते हैं तो उसके लिए पीयर टू पीयर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, मगर बड़ा नेटवर्क रहता है, लैन में हो, वैन में हो या मैन में हो, ठीक है, छोटे नेटवर्क के लिए पीयर टू पीयर, बड़े नेटवर्क के लिए क्लाइंट सर्वर होता है। ठीक है, क्योंकि पीयर टू पीयर में कोई दो बंदे एक दूसरे, अभी होता कैसा है, जिससे पीयर टू पीयर मतलब एक फ्रेंडली तरह, मतलब जो भी हम डेटा शेयर कर, अभी फॉर एग्जांपल हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर दो दोस्त हैं, अगर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कुछ चीज़ मांगी तो वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को दे देगा। ये फ्रेंडली नेचर की तरह होता है ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। दोनों कंप्यूटर सेम रेंज के होते हैं, इसके अंदर कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है, बस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। इसके अंदर कोई सर्वर का रोल प्ले नहीं होता है। बेसिकली हमारी कंप्यूटर लैब भी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे ही चलती है। ओके, जिसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस भी रहता है, अगर हो सके तो रहता है, नहीं सके तो नहीं भी रहता है कभी कभी। ओके, दो कंप्यूटर अगर कनेक्ट किए तो सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं, मगर एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट किए तो दो सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, मगर फिर भी ये पीयर टू पीयर होता है। ओके, मगर जहाँ पे एक बहुत बड़े नेटवर्क की बात हो रही है, ओके, जैसे ये जो है ये पीयर टू पीयर है, ये बेसिकली फाइल को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। वो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द लोग अभी वाईफाई से ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लूटूथ से कम कर रहे हैं। ठीक है, मगर होता है, अगर ब्लूटूथ से या वाईफाई से करोगे तो ये केबलिंग का खर्चा बच जाता है आपका। ओके, और ये केबल डैमेज हो जाती है कभी कभी तो उसका भी खर्चा बच जाता है, मगर वाईफाई में सस्ता पड़ता है। ठीक है, अभी जहाँ पे बड़े नेटवर्क की बात हो रही है, बड़े नेटवर्क के लिए आपको क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अभी क्लाइंट सर्वर क्या है, इसके बीच में एक सर्वर रहता है, कि जो सबको परमिशन और मैनेज करने का काम करता है। परमिशन देने का या लेने का, मतलब परमिशन ग्रांट करने का काम ये करता है, उसके बाद में सर्विस देने का काम। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे कंप्यूटर एक सर्वर को कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं पे जा कर के MCN के सर्वर से कनेक्टेड है, इसलिए मैं MCN का नेट यूज़ कर सकता हूँ। MCN मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, और MCN सब तक मेरे रिक्वेस्ट को पहुँचाएगा। अगर कुछ भी लेना है तो मैं MCN से पूछ के लूँगा। ठीक है, MCN का सर्वर है ना, मैं उसके सर्वर से कनेक्टेड हूँ, तो फिर सबसे पहले मैं उसको पूछूंगा कि भाई ये मेरे को ऐसी ऐसी फाइल चाहिए, तो मैं लूँ या ना लूँ, तो वो बताएगा यस लो या मत लो। ओके, तब जा कर के मैं फाइल को लूँगा। इसमें बड़े नेटवर्क को हैंडल करने की पावर इसलिए रहती है क्योंकि उसके अंदर जो सेंट्रल डिवाइस होता है सर्वर, वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, वो वायरस को तक अंदर नहीं आने देता है किसी, अगर फ्रेंडली में अभी देखो सिंपल सी बात है, इसका फ़र्क आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हम फ्रेंड है, हम रूम पे रह रहे हैं, बेसिकली आजकल रूम पे रहने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बाहर कहीं पे भी जाते हैं, अकोला सीखने के लिए जाते हैं बच्चे, कहीं पे भी जाते हैं तो रूम पे रहते हैं। ठीक है, तो रूम पे कैसा फ्रेंडली, मतलब पीयर टू पीयर रहता है, सब एक जैसे ही रहते, फैमिली हो या बिना फैमिली के हो। ठीक है, मगर एक जैसे ही रहते हैं सब के सब। ओके, मगर हम जब हमारे घर में रहते हैं तब वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अपने को पप्पा के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक है, पप्पा के बिना हिसाब से नहीं चल सकते हम। ओके, क्योंकि पप्पा हमें परमिशन देंगे, पप्पा पैसे देंगे, सब कुछ पप्पा के हिसाब से ही होगा, मम्मी पापा के हिसाब से। ठीक है, मगर यहाँ पे रूम पे हम दोस्त लोग के साथ में रहते तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो मेन पार्ट होता है वो सर्वर होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है क्लाइंट होता है। क्लाइंट ही काम करते हैं, सर्वर खाली ऑर्डर्स
प्रोसेस करता है, और उसके पास डेटा का बैकअप भी होता है, और वो डेटा का बैकअप यूज़ करके ही आप अगर कुछ भी डेटा उससे सर्वर से चाहते हो तो आप डेटा के सर्वर मतलब डेटा के स्टोरिंग कैपेसिटी से उसको उठा सकते हो। ओके, सिंपल भाषा में अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सर्वर को पूछना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, आप सर्वर, अभी आपको सिंपल सर्वर की डेफिनेशन में बताता हूँ। अगर आप गूगल को पूछ रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अमेज़ॉन को पूछ रहे हो कि ये चीज़ आपके पास है या नहीं, ठीक है। बेसिकली हम जिसको पूछ रहे हैं वो सर्वर ही तो है। गूगल पे हम कुछ भी डाल रहे हैं, ओके। हाँ, गूगल पे डाल रहे, यूट्यूब पे डाल रहे, बेसिकली हम सर्वर पे ही डाल रहे, सर्वर को ही पूछ रहे, सर्वर ही हमारे रिक्वेस्ट को फॉलो अप ले रहा है आपका। सर्वर का हमारा डिवाइस तो क्लाइंट डिवाइस है ना, हमारा डिवाइस कुछ नहीं है, हमारे डिवाइस के पास डेटा नहीं रहता। हम पूछते हैं, हम सर्वर से पूछते हैं कि भाई ये मेरे को ये करना है, तो मेरे को इसके लिए रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ या कुछ दिखाओ। आपका मोबाइल, आपका गूगल पे आप डालते हो तो चीज़ें मिलती है आपको, तो वो सर्वर से ही आती है। सर्वर, आप इनडायरेक्टली सर्वर से ही पूछ रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को दे सकते हो क्या, तो वो देता हुआ आपको आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है ना। ये होता है, इसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू एनी कंप्यूटर, ओके ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह ये भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट forget to watch the next video. Until then, goodbye and have a nice day. Thank you.